नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। नोट से वोट और वोट से नोट कमाना ही लगता है पश्चिम बंगाल की राजनीति का मूल मंत्र है, पर इस नोटों का खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। नोट की चोट पश्चिम बंगाल के मंत्रियों पर ऐसी पड़ी है कि मंत्री साहब एक एक करके जेल की हवा खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं तो अंदर अंदर बौखला भी रहे हैं। बात पार्थ चटर्जी से जुड़ी है, जो जेल में बंद है। उस पर से कोर्ट ने और बड़ा झटका दे दिया है। कल हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर से पार्थ अर्पिता की न्यायिक हिरासत को सीधा 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। पर इधर ममता बनर्जी पार्थ का साथ छोड़ जेल में बंद अपने खास केस्टो मतलब अनुव्रत मंडल का साथ दे रही है, मतलब खुलकर भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है। पर सवाल यह है कि कहीं ममता का यह समर्थन उन्हें लेना डूबे, उनकी कहीं दुर्दशा ना हो जाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ईडी जिस तरह से एक्शन में पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है, ममता बनर्जी क्यों इतनी परेशान है? देखिए, ममता बनर्जी चुनाव के दौरान उन्होंने एक नारा दिया था, खेला हो बे। अब ममता बनर्जी के साथ ही खेल हो रहा है। खेल कौन कौन कर रहा है? तो कल पार्थो चटर्जी ने बोल दिया खेला हो बे। खेला कर रही है वहां पे ईडी, खेला कर रही है वहां की अदालत, खेला हो रहा है सीबीआई के द्वारा, और खेला हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। मतलब खेला हो पे करके तो आपने चुनाव जीत लिया, लेकिन असल खेल तो अब शुरू हुआ है, जब चारों तरफ से विपदा आती है ना। और एक क्रेडिट तो मैं दूंगा ममता बनर्जी को, उनको आभास पहले से हो गया था। ये जो दिल्ली आकर के 3 महीना पहले कि मैं हर महीने 3 दिन के लिए दिल्ली आऊंगी, प्रधानमंत्री का सपना लेकर के वो जो दिल्ली आती थी, तो कभी सोनिया से मिलना, तो कभी शरद पवार से मिलना, तो कभी कुछ अपनी पार्टी से एक राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा कर देना, तमाम तरह की चीजें कर रही थी। लेकिन उनको ये रियलाइज हो गया कि कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी सीधे एक्सीडेंट होने वाली है। इसलिए उन्होंने यू टर्न लेना पिछले 1 महीने से शुरू कर दिया। अपने ही पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को, यशवंत सिन्हा को, तो टीएमसी का लीडर थे, उनको बैकस्टैप करना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में समस्त विपक्षी एकता किस तरह से फोटो खिंचाया जा रहा था। शरद पवार के साथ तो संजय राउत के साथ, संजय राउत जेल गया, पवार साहब की भी स्थिति खराब है, हजारों करोड़ का जो उनकी संपत्ति, उनके परिवार से जुड़ी हुई संपत्ति, उसको सीज कर दिया गया है, जब्त कर लिया गया है बेनामी। ममता को समझ में आ गया कि खेल खराब होने वाला है, यह फुटबॉल का खेल नहीं चल रहा, यहां चोर पुलिस का खेल चल रहा है, और चोर सारे इनकी पार्टी में बैठे हुए हैं, और पुलिस बनकर के आ रही है ईडी, सीबीआई, कोर्ट, सारे लोग। मतलब आपको चैन नहीं मिल पा रहा। पार्थो चटर्जी को अंदर किया गया, शुरू में बुकबुकाहट हुई, अरे ये तो अत्याचार हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, साजिश चल रही है, साजिश चल रही है। कोर्ट में क्या हुआ कल? पार्थो चटर्जी ने कहा है ममता बनर्जी को सीधे सबकी पोल खोल दूंगा, कोई नहीं बचेगा, मैं गया तो सबको ले बीतूंगा। और यह खबर सबसे पहले कैपिटल टीवी ने दी थी, जब पूछताछ के दौरान ही, जब ईडी वाले उनको घुमाते थे, बताते थे कि भाई तुमको हटा दिया गया, कैबिनेट से भी हटा दिया गया, पार्टी से भी हटा दिया गया, और तुम्हारे लोगों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है पार्टी के अंदर। ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई तुम जाओ, तुमने गड़बड़ किया, तुम जेल जाओ, तुम्हारे साथ न पार्टी खड़ी है, न सरकार खड़ी है, न ममता बनर्जी खड़ी है। तो ईडी अधिकारी को बोलता था कि समय आएगा तो मैं बताऊंगा जी, पैसा मेरा नहीं है, मैं क्या करूंगा इतना पैसा,
इतना पैसा का आखिर मैं करता क्या था, ये समय आने पे बताऊंगा। और कल ममता बनर्जी के रवैये को देखते हुए उसने कह दिया मीडिया वालों से कि सबका हिसाब होगा। अब ममता बनर्जी की परेशानी क्या है, 19 टीएमसी के नेता सीधे सीधे कोर्ट के आदेश से सेंट्रल एजेंसियों के चपेट में आ गए हैं। 3 भागा भागा पहुंच गया हाई कोर्ट, बचाइए मुझे, इधर ही सब कुछ कर लेंगे हम लोग। ये ईडी जो तहकीकात कर रही है, सीबीआई कर रही है, उसको मना किया जाए। कौन लोग हैं ये? मानिक बाबू, फरहाद हकीम, ये सब ममता बनर्जी के बिल्कुल क्लोज सर्किल के लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं। जिस तरह से पार्थ चटर्जी और अनुव्रत मंडल जी। तो ममता बनर्जी को यह समझ में आ गया कि खेल खराब होने वाला है। तो ममता बनर्जी ने एक चाल चल दी। राजनीति जो है वो शतरंज की तरह चाल का खेल है। पार्थ चटर्जी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इतने दिन से वो चुप थे, ममता बनर्जी की राह देख रहे थे कि ममता बनर्जी करती क्या है। वो ईडी के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ, वहां बहुत ही कैजुअल भी बात होती है। ईडी बहुत होशियार है, वो कोई पुलिस की तरह नहीं कि आप जो फिल्मों में आप देखते हैं पूछताछ करने के लिए टेबल लगा करके उस तरह से पूछताछ किया जाता है, डाटा डपटा जाता है, ऐसा नहीं होता। ईडी स्वीट पॉइजन है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपसे सब कुछ उगलवा लेगी। तो उनको मालूम है ईडी के अधिकारियों से बातचीत करते हुए कि पूरी की पूरी टीम आ गई है, ये सब 19-20 लोग जाएंगे। और ममता बनर्जी ने जैसे ही ये केस्टो के साथ खड़ी हुई और उसको डिफेंड किया, ईडी वालों ने बता दिया, क्योंकि ये सब पार्थ चटर्जी पूछते रहते हैं। ममता बनर्जी ने मेरे लिए कुछ बयान दिया, वो अखबार नहीं पढ़ते, वहां उन्होंने मना कर दिया, मुझे अखबार नहीं चाहिए। ये अभी तो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स नहीं है, इसलिए उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। तो वो अखबार नहीं पढ़ते और वो लेकिन अपने वकील से जरूर पूछते हैं कि ममता का कुछ बयान आया, तो वकील बताता कि नहीं आपके लिए तो नहीं आया, केस्टो के लिए आ गया। तो जेल में जो उनकी कट रही है वो गुमसुम बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। उनको यह समझ में आ गया कि उनका तो अब द एंड हो गया। और आज कल कोर्ट में ये भी कह दिया गया जज साहब ने कि प्रामा फेसी ये लग रहा है कि ये आदमी जो है ये तो पूरी तरह से इसमें लिप्त है, आरोप बिल्कुल गलत नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है। ये ठीक वैसा ही कमेंट है जैसा कमेंट अनिल देशमुख के लिए मुंबई हाईकोर्ट के जज साहब ने दिया था कि भाई ये लोग, तुम लोगों का तो प्रामा फेसी दिख ही रहा है कि भाई ये, इसलिए बेल नहीं मिल रही, साल होने वाला है। तो ये पार्थो चटर्जी तो लंबा फंसे। अब उन्होंने क्या खेला किया भाई, देखिए हाईकोर्ट खेला कर ही रहा है, केस आता नहीं और सब पीआईएल के जरिए आया ये भ्रष्टाचार का केस, उठा करके हाईकोर्ट ने कह दिया भाई ईडी, उठा करके कह दिया भाई सीबीआई। तो हाईकोर्ट ने खेला कर दिया, ईडी पूछताछ करती है, उसे कोई वो ममता बनर्जी की बंगाल पुलिस तो है नहीं, वो आती है अपना जांच करती है, जो सच होता है उसको पकड़ लेती है, भतीजे तक को नहीं छोड़ी। तो वो खेला दूसरा हो गया। पार्थो चटर्जी भी खेला कर रहे हैं आजकल। वो बोले कि बस अगली बार मैं 31 अगस्त को जब कोर्ट के सामने आऊंगा तब मैं खोलूंगा राज जी, कि आपने केस्टो का मदद किया, केस्टो के साथ खड़ी हो गई, टीएमसी की पार्टी पूरी तरह से केस्टो के साथ है, हमारे साथ क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो पैसा किसका है, कहां से आया, कहां गया, कौन कौन लोगों ने दिया। ऐसे नहीं खेल हो जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है टीचर भर्ती घोटाले का और फंस जा रही है कौन, तो ये कॉ स्मगलिंग में फंसे मंडल की बेटी।
अभी और भी बहुत सारे मिनिस्टर हैं जिनके परिवार के लोग ये पार्थो चटर्जी के जरिए फर्जी बिना एग्जाम दिए हुए नौकरी पाई है। ये बहुत बड़ा खेल होने वाला है। अभी बहुत सारे नाम आने वाले हैं, उनके बैंक अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है। तो ममता बनर्जी की दिक्कत ये हो रही है कि एक तरफ अभिषेक बनर्जी फंसे हुए, पार्थो चटर्जी जो धमकी दे रहे हैं, अनुव्रत मंडल जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, उसको छोड़े नहीं कि मुस्लिम वोट के ऊपर भी लाने पड़ेंगे, और उसके बावजूद इन सब के बाद भी 19 और लाइन में लगे हुए हैं। हर जेल में वीआईपी कमरा बनाना पड़ेगा ये बड़े बड़े लीडर जब टीएमसी के अंदर जाएंगे। यही एक दिक्कत है और पार्थो चटर्जी ने बिल्कुल सही काम किया है कि आपको तो बचाने कोई आ नहीं रहा, आप अपनी चुप्पी से क्यों सबको बचाने में जुटे हुए हो, ये थॉट उनके अंदर चला गया है और वो अब खुलासा करेंगे। तो जब इनका मुंह खुलेगा ममता बनर्जी कुछ बोलने लायक नहीं बच पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ममता के कई मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं, पर लगता है ममता बनर्जी ये भूल गई है कि कई मुख्यमंत्री तक जेल जा चुके हैं। कहीं अगला नंबर उनका ना लग जाए। नोट और वोट की राजनीति विचारधारा और चरित्र की राजनीति पर हावी हो गई है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ममता बनर्जी की सरकार इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर सकती है। पर सच यही है। आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।